बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपको दोस्त ज़ीशान उमर। एथनोग्राफिक रिसर्च ये एक ऐसी क्वालिटेटिव रिसर्च की एक ऐसी टाइप है जिसमें एथनो कहते हैं कि एक ख़ास कबीला, एक जगह, एक नस्ल जहाँ पे ख़ास बस्ती है, तो ये वहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो एथनोग्राफी इज़ द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर्स विद देयर कस्टम्स, हैबिट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस। एथनोग्राफी एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग जो है ना वो मिलकर रहते हैं, और वहाँ पे लोग मिलकर जब रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वो एक अपना कल्चर बनाते हैं, और उस कल्चर में लोगों की जो है ना वो अपनी कस्टम्स, हैबिट्स और म्यूचुअल डिफरेंसेस मुख्तलिफ होते हैं। उसको हम साइंटिफिकली डिस्क्राइब करते हैं, उसे एथनोग्राफी कहते हैं। यानी एथनोग्राफिक इज़ अ रिसर्च इन विच is a scientific research in which people living in the culture having different customs, habits and mutual differences. It is in-depth study of naturally occurring behavior with the culture or entire social group. उस कल्चर के अंदर किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो उस या इंटायर जो सोशल ग्रुप का बिहेवियर है, उसको हम यहाँ पे डेप्थ में स्टडी कर रहे होते हैं कि ख़ास इलाका जहाँ पे लोग रहते हैं, जिस तहजीब में लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना वो उनकी क्या कैसे बिहेवियर्स हैं, उनकी स्टडी को हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर बिहेवियर, कि एक कल्चर वो जहाँ लोग रहते हैं और उसमें लोगों का बिहेवियर, उसके मुताबिक विद कल्चर रेफरिंग टू द शेयर्ड बिलीफ, उनके आपस में जो ममासलत वाले बिलीव, अकायद हैं, वैल्यूज़, कंसेप्ट, पैक्ट्स हैं, एटीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। इट एग्जामिन व्हाट पीपल डू, के लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट वाई दे डू, कि एक तो हम ये देखते हैं कि लोग उस ख़ास एथनोग्राफिक के कल्चर में लोग करते क्या हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज ह्यूमन एक्शन एंड इंटरेक्शन विद इन द कंटेक्स्ट, उस कंटेक्स्ट में लोगों का ये जो एक्शन है उसका इंटरेक्शन का क्या मतलब है। एथनोग्राफर्स टिपिकली डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कल्चर ओवर टाइम यूज ऑब्जर्वेशन। एक मतलब ये जो एक कल्चर है, जो एथनोग्राफिक रिसर्चर होते हैं, उस कल्चर में जो है वो उनका टाइम के साथ उनको डिस्क्राइब करना, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं टाइम के बाद, और ऑब्जर्वेशन करते हैं और फील्ड वर्क के। इन दो चीज़ें यहाँ डाटा कैसे प्रोवाइड किए, ऑब्जर्वेशन और दूसरा फील्ड वर्क में ये दो तरीके होते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ द कल्चर पोर्ट्रेट दैट incorporate the views of participants एमिक perspective as well as the views of researcher एटिक perspective। अच्छा, एक तो ये दो वर्ड आपने याद कर लेते हैं, एमिक और एटिक। एमिक कहते हैं कि जो डाटा हमने लिया है वो रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स का डाटा, जो उन्होंने हमें ये इनकॉर्पोरेट द व्यूज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो हमें जो सैम्पल्स जो हैं हमारे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी रिसर्च में शामिल किया, उनके व्यूज़, और जो हमारे पास होते हैं एमिक होता है, एमिक एटिक वो होता है कि जो रिसर्चर के अपने व्यूज़ होते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती हैं। एथनोग्राफी स्टडीज़ कंसिडर वेयर पीपल आर सिचुएटेड एंड हाउ दे गो अबाउट डेली एक्टिविटीज़ एज वेल एज कल्चर बिलीव, कि लोग कहाँ रहते हैं, लोग कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं और वो उनकी कल्चर के साथ मुआसरत रखती हैं कि नहीं रखती। द एथनोग्राफिक अंडरटेक द स्टडी विदाउट एनी अप्रियर हाइपोथेसिस टू अवॉइड। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये तो हमें बात पता है कि जो हाइपोथेसिस होती है ना, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में होती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें हम प्री डिटरमाइंड किसी हाइपोथेसिस पे काम नहीं कर रहे, तो बेसिकली हम थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, हम हाइपोथेसिस भी डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसमें हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करने वाली बात नहीं होती है। तो अगर एक्सप्लोर एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, ये एक्सप्लोर करती है, टेस्ट करती है, बट द फील्ड वर्क के जरिए, लेकिन ये नहीं कि उसकी एक फिक्स्ड एक ही हाइपोथेसिस होगी। एथनोग्राफी रेफर टू द पीपल फ्रॉम वेयर होम दे गैदर इन्फॉर्मेशन एज इन्फॉर्मेंट्स, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं, एज अ पार्टिसिपेंट दे स्टडी साइट्स रेदर देन इंडिविजुअल। तो वो जगहों के मुतालिक जो है ना वो डाटा लेते हैं, ना कि एथनोग्राफी वाले, ना कि वो इंडिविजुअल शख्सियात से लेते हैं। The success of a researcher conducting ethnography depends on the skill with which the researcher build a report and exhibit provide behavior in the setting। दो रिसर्चर की सक्सेस यही है कि वो उस जो इलाका है उसके डिपेंड्स ऑन द स्किल विद विच द रिसर्चर बिल्ड रिपोर्ट, क्योंकि वो अपनी लोगों के साथ कैसे अपनी रेपो बिल्ड करता है और अपने उसको एग्जिबिट कैसे करता है। रिसर्चर मस्ट बिल्ड अ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, अपने जो अपने लेवल्स हैं, बिल्ड अ लेवल एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट विद इंफॉर्मेशन के दरमियान ट्रस्ट होना चाहिए। एथनोग्राफी हैज़ मूव फ्राम
एंथ्रोपोलॉजी टू अदर डिसिप्लिन। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो साइंस ऑफ ह्यूमन या लोगों के मुतल्लिक, तो ये उसी डिसिप्लिन से निकली है। एंड एजुकेशन हैज़ बिकम अ वैल्यूएबल टूल, ये एजुकेशन में वैल्यूएबल एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग, और इट हैज़ हेल्प्ड एजुकेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट कल्चरल बैकग्राउंड। ये हेल्प करता है जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो कॉलेज में है जो स्कूल में है उनके बैकग्राउंड को और जांचने के लिए। और इसके अलावा ये इट हेल्प्स टीचर्स सेपरेट देयर पर्सनल कल्चरल वैल्यूज़ फ्राम दूज इन द ऑफ अदर स्टूडेंट एंड हाउ टू सी द बोथ देमसेल्फ एंड स्टूडेंट। जो टीचर है उसको अपनी जो उसकी पास वैल्यूज़ हैं एथिकल, जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे रख देनी है और हमने देखनी है कि बाकी के साथ हमने उसका जो स्टूडेंट है उनकी फिर देखनी है। तो इसकी टाइप्स क्या होती हैं? एक तो होती है आटो एथनोग्राफी, जिसमें एक शख्स जो सेल्फ एग्जामिनेशन अपनी खुद एग्ज़ाम करना किसी भी कल्चर कंटेक्स्ट में, उसे आटो एथनोग्राफी कहते हैं। और एथनोग्राफिक जो केस स्टडी है, केस स्टडी वो या जो एक लंबे अर्से तक चलती है तो उसे विद इन कल्चर पर्सपेक्टिव कहेंगे। क्रिटिकल एथनोग्राफी स्टडी ऑफ मार्जिन, क्रिटिकल एथनोग्राफी वो होगा कि जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं उनके मुतालिक जो रिसर्च होती है। फेमिनिस्ट वो लोग जो फीमेल कल्चर प्रैक्टिस पे यकीन रखते हैं। पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी या पर्टिकुलर चैलेंज प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, जो अब जो आजकल जो प्रॉब्लम है उसके मुतालिक। और मोर रिसेंट टाइप्स कन्फेशनल एथनोग्राफी, विजुअल एथनोग्राफी, ऑनलाइन एथनोग्राफी। अप्रोचेज ऑफ एथनोग्राफी की कौन सी? इसकी दो अप्रोच हैं, एक होती है रियल एथनोग्राफी, एक होती है क्रिटिकल एथनोग्राफी। अब देखते हैं रियल एथनोग्राफी, द रिसर्चर ट्राइज टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ सिचुएशन टिपिकली फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंडर्ड कैटेगरीज आर यूज्ड एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लोजली डिटेल्ड क्वेट एंड प्रेजेंट डाटा द रिसर्चर इंटरप्रिटेशन अकर एट द एंड। तो इसमें जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो रिसर्चर ने डाटा लिया उस डाटे को उसने क्या क्या उस डाटे को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू उस डाटे के मुतालिक लिया, उसको कैटेगराइज किया, उसको फैक्चुअल मतलब उस डाटे को मुकम्मल जो एक लिया उसको मुकम्मल अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उसकी जो अपनी इंटरप्रिटेशन है वो एंड पे शामिल करना। एक तो ये। और क्रिटिकल एथनोग्राफी वो होता है कि जिसमें रिसर्चर जो है अपनी जो उसकी व्यूज़ है ना वो मैक्सिमम देता है, टेक एंड पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव देता है, अपनी वैल्यू लेड इंटरप्रिटेशन होती है। और रिसर्चर एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड चैलेंजिंग टू द स्टेटस को चैलेंज करना जो डिप्राइव लोग हैं उनके मुतालिक। तो ये वाली थियरी इसमें वो होता है कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी ज़्यादा बता रहा होता है, अपनी राय ज़्यादा दे रहा होता है, और रियलिटी में वो एट द एंड सीख देता है। एडवांटेज क्या है कि मेन एडवांटेज ये है कि इफ दिस ऑब्जर्वेशन बिहेवियर इज अ रियल लाइफ सेटिंग, द assumption being the human behavior can be fully understood only by knowing the setting in which occur। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम किस तरह जो है रिसर्च करने लगे हैं, कैसे सेटिंग करने लगे, तो हमें खुशी हासिल नहीं होगी। द मेन लिमिटेशन इसमें यह है कि डेट द फाइंडिंग डिपेंड हैवीली ऑन द पर्टिकुलर रिसर्चर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। लिमिटेशन ये है कि डेट फाइंडिंग डिपेंड हैवीली ऑन द पर। तो ये हमें जो है ना ये मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे के ऊपर बेस कर रही होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, इतना डाटा इकट्ठा करना आसान नहीं होता। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक तो होता है एक्सटेंडेड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन एक्सटेंडेड होती है, लॉन्ग टाइम इमर्सन एट द साइट, बहुत टाइम लग जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होती। लार्ज वाली मटेरियल यानी मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। ओपननेस विच मीन हैविंग नो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, में ये ओपननेस से कोई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस तो होती है, ये तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को कैटेगराइज करना उनकी ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इसमें डाटा कलेक्शन के लिए जो हम वो ऑब्जर्वेशन प्राइमरी सोर्स है, बट अदर कॉमन मीन कलेक्टेड डाटा इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस बाकी चीज़ों में शामिल है। एथनोग्राफी इज़ नॉट डिफाइंड बाई हाउ डाटा, इसमें ये नहीं है कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया गया या अदर बाई द लेस थ्रू विच द डाटा इज इंटरप्रेटेड। मैथडोलॉजी क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें सिलेक्ट द एथनोग्राफ, हम उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर उन क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, और फिर हम उसका जो रिकॉर्ड बनाते हैं, एनालाइज करते हैं और राइटिंग एथनोग्राफी करते हैं। एथनोग्राफिक प्रोजेक्ट हम क्यों सिलेक्ट करते हैं? द स्कोप ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट कैन वेरी ग्रेटली फ्राम स्टडी इंटायर कम्प्लेक्स सोसाइटी टू स्टडिंग ए सिंगल सोशल सोसाइटी। तो ये वाला कंसेप्ट के हम इसको क्यों पढ़ते हैं कि ये एक लोकल कंसेप्ट से लेके एक बड़े कंसेप्ट तक जो है स्टडी कम्प्लेक्स सोसाइटी टू स्टडी ए सिंगल सोशल सिचुएशन सच एज द बर्डमन बार फर्टन स्कूल प्लेग्राउंड वगैरह, यानी हम इसमें इसलिए करते हैं। और बिगिनर वुड बी वाइज टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ हिज प्रोजेक्ट टू सिंगल सोशल सिचुएशन सो दैट कैन कंप्लीट इन रीजनेबल टाइम। तो मतलब हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो चूँकि हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है तो हमें एक पॉइंट को पकड़ना चाहिए, उसके मतलब अपना डाटा कलेक्ट करना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन माइंड तो अपने जो माइंड में होता है वो क्वेश्चन आंसर करता है और फिर कलेक्ट फिर डाटा, फिर एट द एंड रिसर्चर अपने फील्ड वर्क के ज़रिए एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो जो डाटा है उसको कलेक्ट करता है। और स्टेप जनरली बिगिन विद एन ओवरव्यू ब्रॉड डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द डाटा द रिसर्चर मूव्स ऑन टू मोर फोकस्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ जाता है और रिसर्चर uses participant observation, depth interview and so on to gather data।
फिर एट द एंड हम जो है ना उसका रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं उस सारे को, और फिर इसको हम राइट करते हैं कि राइटिंग कैसे होनी चाहिए। एथनोग्राफी रिटन सो दैट द कल्चर आर ग्रुप इज ब्रॉट टू लाइफ, मेकिंग रीडर फील दैट दे अंडरस्टैंड द पीपल एंड द एथनोग्राफी रिपोर्ट कैन रेंज इन लेंथ फ्रॉम 7 पेजेस टू वॉल्यूम 2। इन बहुत से वाली मसले हैं। असल जो मसला है इसमें रिसर्च बहुत वास्ट है, इसमें बहुत जो है ना वो लंबे तक चलती है, बहुत ज़्यादा हमें वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना होता है। तो ये सारी बातें हमने इथनोग्राफी में देखी। मज़ीद भी आप पढ़ लीजिएगा, चाहे मैं थक गया हूँ और बहुत जल्दी में कर रहा था। और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।